लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने राजधानी को दहला दिया है। अब जांच एजेंसियां एक एक मिनट की कहानी जोड़ने में जुटी। वो कहानी जिसमें एक सफेद i-20 कार ने 10 घंटे 48 मिनट तक दिल्ली की सड़कों पर सफर किया और फिर हुई वो गूंज जिसने सबको हिला दिया। जांच के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर, जब एक सफेद i-20 कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल होती है। इसके कुछ ही देर बाद 8:20 पर वही कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास से एक पेट्रोल पंप पर दिखती है। सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर प्लेट साफ नजर आता है। कार थोड़ी देर रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। करीब 7 घंटे बाद दोपहर 3:19 पर वही i-20 कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पार्किंग एरिया में दाखिल होती है। जांच में पता चला है कि कार यहां करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। शाम 6:22 पर यह कार पार्किंग से बाहर निकलती है और थोड़ी देर बाद दरियागंज और कश्मीरी गेट की ओर बढ़ जाती है और फिर सिर्फ 30 मिनट बाद यानी 6:52 पर इस कार में भयंकर विस्फोट होता है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। कुछ ही सेकंडों में धुआं, अफरा तफरी और चीख पुकार से पुरानी दिल्ली का इलाका गूंज उठा। पुलिस, फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। स्पेशल सेल ने ब्लास्ट साइट के साथ साथ दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के आसपास के सभी कैमरों की जांच की। अब तक की शुरुआती रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कार लाल किले के आसपास 3 घंटे से ज़्यादा तक रही थी और उसके बाद कश्मीरी गेट और सुभाष मार्ग की ओर बढ़ी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 कार फरीदाबाद के रॉयल कार जोन नामक शोरूम से खरीदी गई थी। ये शोरूम सेक्टर 37 में स्थित है, जो दिल्ली की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। जब पुलिस ने डीलरशिप के नंबर पर संपर्क किया तो फोन स्विच ऑफ मिला। अब शोरूम मालिक और उससे जुड़े कर्मचारियों की तलाश जारी है। स्पेशल सेल लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 100 से ज्यादा कैमरों से मिली जानकारी के आधार पर कार की पूरी मूवमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये ब्लूप्रिंट साफ दिखाता है कि सुबह बदरपुर टोल प्लाजा से दाखिल होने वाली ये कार कई इलाकों से होकर लाल किले के पास पहुंची थी। 3 घंटे वहां रही और फिर कुछ ही मिनटों में विस्फोट हो गया। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस केस की हर कड़ी जोड़ने में लगी हैं। कौन चला रहा था वो i-20, किसने इसे शोरूम से खरीदा और 3 घंटे तक लाल किले के पास ये कार क्या कर रही थी? इन सवालों के जवाब ही अब इस ब्लास्ट मिस्ट्री को सुलझाएंगे। एक बात तय है कि दिल्ली में हुआ यह धमाका सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि एक प्लान मूवमेंट था, जिसे अब जांच एजेंसियां टुकड़ा टुकड़ा जोड़ रही हैं।